Okay, now after this that we have started yesterday cost chapter, we are continuing towards the types of the cost. So yesterday we have read about fixed cost plus variable cost is equal to total cost. So here now the next one cost is now it is the average fixed cost. Okay, this is now average fixed cost. Okay, अभी हमने जो पढ़ी है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू होती है टोटल कॉस्ट के, और अभी हम पढ़ेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट. अभी हम पहले पढ़ रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ कॉस्ट दैट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर हेड कितना एक्सपेंडिचर पड़ रहा है, पर हेड यानी कि हर एक यूनिट पे कितना पड़ रहा है. एवरेज किसी भी चीज हम कैसे निकालते हैं, उसके यूनिट से डिवाइड करके. अब देखिए यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है 0, सॉरी इस तरह हम यूनिट्स लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5. ओके, अब जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट क्या लिखूंगी मैं, सब जगह पर क्या आएंगे 10, कांस्टेंट चली आ रही है 10. अब जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या आएगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, नोट करिए इसको, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट. क्योंकि जब अभी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये सभी फॉर्मूले काम आएंगे. ये सभी के सभी जो पढ़ा रही हूँ सब आपको न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे, आपको उसके कर्व भी पूछे जा सकते हैं. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट. अब देखिए 10 अपॉन 0 क्या आता है, इंफिनिटिव. 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 3 3.3, 10 अपॉन 4 2.5, 10 अपॉन 5 2. तो ये क्या आ गया हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. और ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में क्या करती जाती है, गिरती जाती है. ये कभी भी इंक्रीज नहीं करती है, लेकिन ये इतना भी नहीं गिरती कि ये जीरो हो जाए ना. भले कितने ही पॉइंट्स में आए, डेसिमल्स में आए, लेकिन कभी भी ये जीरो नहीं होगी. क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगी. जब तक न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा तब तक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे जीरो हो जाएगी. ओके, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में गिरती है, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होती है. तो आप क्या देख रहे हैं, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है. अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम. दिस इज आउटपुट एंड दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. 0 1 2 3 4 and 5. Okay. Now this is 2 4 6 8 10. Okay, like this way we are showing. Now 0 this is infinitive, 1 this is 10, 2 this is 5, 3 this is 3.3, 4 this is 2.5, 5 this is 2. okay? ऐसे ही क्या हम करेंगे, ये इस तरीके से आपका ये शेप बनेगा, और इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. प्लीज नोट इट डाउन. द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला because it goes on decreasing with the increase in output, but it never becomes zero. Okay, this is the average fixed cost curve. Now the next one is number 5 is एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज. एवरेज यानी कि वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, सिंपल सी बात है. ओके, नाउ दिस इज कैलकुलेटेड एज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट. नाउ वी विल टेक द सेम शेड्यूल दैट वी हैव टेकन फॉर द वेरिएबल कॉस्ट. ओके, वही शेड्यूल लेंगे. ये है आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, और अब इसके साथ में हम लेंगे यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 0 10 18 24 28 32 38 और 46. ओके, नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट. पहला क्या आएगा 0, 10 अपॉन 1 10, 2 9 18, 3 8 24, 4 7 28, 5 6 30.4. तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रही है, ये आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ में गिरती है.
हल्का सा कांस्टेंट होती है 6.4 और फिर ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ये आप साथ साथ बनाइए, मैंने आपको यहाँ पे शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो तो उसको आप कैलकुलेशन करेंगे आप इसकी, आप क्या देखेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में तो गिर रही है, फिर हल्की सी कांस्टेंट होती है, ज्यादा कांस्टेंट नहीं है, 6.4 6.3 हल्की सी कांस्टेंसी है, और फिर उसके बाद में ये बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर ये बहुत स्पीड से बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हमारे नेगेटिव रिटर्न्स लग जाते हैं, इसीलिए जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है ऐसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लास्ट में आउटपुट जब हम फिक्स के साथ में ज्यादा वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी। हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। So this is output and this is average variable cost. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. 1, 2, 3, 2 से लेते हैं 2, 4, 6, 8 and 10. देखिए 1 पर कितनी है ये 10, 2 पर 9, 3 पर 8, 4 पर 7, at 5 this is 6.4, 6 this is 6.3 और फिर 6.5। तो ये बनेगी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अगर हम आगे लेंगे तो पूरा ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इसलिए जो इसकी शेप आती है इसको हम बोलते हैं यू शेप। थोड़ा सा ये यू शेप में आ रहा है, इसमें कॉन्स्टेंसी थोड़ी कम है। तो ये वो हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स फॉर दिस चैप्टर कॉस्ट। ओके, the next one we are starting is the average cost or the average total cost. एक ही बात होती है, एवरेज कॉस्ट हम बोले या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट बोले। ये एवरेज टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कर सकते हैं इसको टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट से भी कर सकते हैं, और एक तरीका ये भी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, एवरेज टोटल कॉस्ट। आप चाहें तो आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर लें, या फिर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आप ये कैलकुलेट कर लें। तो मैं यहाँ पर इजीली मुझे ये लग रहा है कि मैं टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड कर लूँ। आपके पास में जो डेटा है कि मैंने यहाँ पर रब कर दिया, आप उसको ऐड करके भी करेंगे ना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पे हमें ले रही हूँ पहले आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे मैं ले रही हूँ टोटल कॉस्ट 10, 20, 10, 20 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56 and 66। ये आपको हमारे पास में टोटल कॉस्ट, मैंने यहाँ पे 8 आउटपुट दिया ताकि शेप सही से आ जाए कॉस्ट की ना। अच्छा, अब इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ओके, पहले में क्या आएगा इनफिनिटी, बिकॉज़ दिस इज 10 अपॉन 0, देन 20 अपॉन 1 20, 14, ये देखिए यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है बिल्कुल 8 और फिर ये बढ़ता जाएगा। अगर हम आगे और लेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंसी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी है ना, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंसी ज्यादा है। वेरिएबल कॉस्ट में कांस्टेंसी कम थी क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं था, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका जो एवरेज है वो भी वहां तक अपने शीटे डाल रहा है, यानी कि वो भी अपनी कांस्टेंसी शो कर रहा है। अब हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पर आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now this is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, हाँ जी 1 पे देखिए कितना है ये 20, 2 दिस इज 14, 3 दिस इज 11.3, 4 this is 9.5, 5 this is 8.4, 6 this is 8, 7 this is 8 and 8 this is 8.2. okay? तो ये भी क्या करेगा पहले डिक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट होगा और फिर इंक्रीज करता ही जाएगा। ये हो गया हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। इसको भी हम बोलते हैं यू शेप कर्व। वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में यू शेप, ये भी यू शेप, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है ना? हम कैसे याद करते हैं जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो है तो यू शेप लेकिन वो डिश शेप है। डिश शेप यानी कि उसमें कॉन्स्टेंसी कम है, उसमें जो है ना नीचे की कॉन्स्टेंसी कम है ना, बिल्कुल वो डिश शेप ऐसे त्रिकोण नहीं बन रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे प्रॉपर यू में ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे कॉन्स्टेंसी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड है, इसीलिए ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये प्रॉपर यू शेप है। और जो वो वाला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप लिखे याद करेंगे डिश शेप, और ये कैसे याद करेंगे यू शेप। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट का विच इज ऑल्सो यू शेप। So this marginal cost curve is the difference of the variable cost, यानी कि सिंपल सी बात वेरिएबल कॉस्ट किस रेट पर बढ़ रही है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, पहला तो आएगा 0, 0 पे 0 रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट लेवल में सेम आती है। फिर 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 4 4 6 8, ठीक है। तो पहले क्या करती है ये डिक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर इंक्रीज करती है, यानी कि इसकी शेप भी कैसी आएगी आपकी यू शेप निकल करके आएगी मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी। क्यों? क्योंकि ये भी उसी तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। तो आपके 3 कर्व्स यू शेप हो गए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। वन पे है 10, 2 पर 8, 3 पर 6, 4 पर 4, 5 पर भी 4, 6 पर 6 और 7 पर 8। तो ये बन गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ये भी बढ़ती जाएगी। इसको हम बोलते हैं यू शेप, बट इसकी शेप कैसी है नाइकी की शेप है। ये बहुत स्पीडली पहले गिरती है और फिर तेजी से ये इंक्रीज होती जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन इन द शेप ऑफ नाइकी। नाइकी का साइन होता है ऐसे करके ना। तो है यू शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, एवरेज कॉस्ट भी और मार्जिनल कॉस्ट भी। लेकिन उसको डिफरेंस देखने के लिए जब आप लिखते हो तो यू शेप, लेकिन याद करने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिश शेप, एवरेज कॉस्ट यू शेप और मार्जिनल कॉस्ट नाइकी शेप। तो ये भी देखेंगे यू शेप आपको अलग डिफरेंशिएट करने के लिए ये नाइकी की शेप में है, और इस तरीके से हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेट हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस।